हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेगा स्वामी की क्लास। और आज है हमारी क्लास का पहला लेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने चूज़ किया है IUPAC को। आप सबको पता है IUPAC बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन IUPAC पढ़ने से भी पहले हमें सब कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले भी हमें पता होना चाहिए कुछ चंद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। वैसे तो कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उन सबको याद कर पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आपको पता हो कि अच्छा कुछ इस तरह के टाइप के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो शायद आप बहुत आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बताऊंगी और उसके बाद उस चार्ट को डिटेल में समझाऊंगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू करने से भी पहले मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा हाइड्रोकार्बन। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी ही करते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन नेम सजेस्ट कि एक कार्बन, एक नहीं मतलब कार्बन और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को बेसिकली हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन की स्टडीज आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब आप समझेंगे कि हमें समझना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन तक सीमित ही नहीं रहेंगे। आप कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी ग्रुप को यहाँ ऐड कर दोगे कार्बन के साथ, तो उस तरह के कंपाउंड्स को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यानी बेसिकली मोटा मोटा हिसाब यह है कि हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। कई बार हाइड्रोजन के अलावा कुछ और ग्रुप्स भी देखे जाएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टोटल कितने तरह के कंपाउंड्स होते हैं, पहले हमको वो समझना है। दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आपने कई बार अपनी बुक्स के अंदर देखा होगा, अपने टीचर्स को बोलते हुए देखा होगा कि कार्बन मिलियंस में कई सारे लाखों करोड़ों कंपाउंड्स बनाते हैं। अब सारे कंपाउंड एक जैसे तो नहीं होंगे, तो कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं एकदम ओपन चेन कंपाउंड। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओपन चेन कंपाउंड्स या तो फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड या तो फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब कई बार एक ही वर्ड के कई सारे अलग अलग नाम होते हैं। क्लोज्ड चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, या इन्हीं कंपाउंड्स को आप कई बार रिंग कंपाउंड्स कहते हुए भी सुनेंगे। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये एक ही वर्ड्स के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अब अगर आप बात करें ओपन चेन की, तो ओपन चेन को एक और नाम से जाना जाता है, वो है असाइक्लिक कंपाउंड्स। असाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, कार्बन एक लंबी सी चेन में भी एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन चेन कंपाउंड को। दो तरीके से अपन को पढ़ना है। पहला स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, और दूसरा हमें पढ़ना है ब्रांच्ड कंपाउंड्स। ठीक है, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। अब इसमें क्या आएगा ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स में या स्ट्रेट चेन कंपाउंड में, तो आप समझो जब भी एक कार्बन के साथ एक लंबी सी चेन बनाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक कार्बन है, ये कंटिन्यूसली एक लंबी सी चेन में एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कंपाउंड को, अब बेसिकली आपको पता है कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, तो बाकी बचे हुए बॉन्ड वो किसके साथ बनाएगा। अगर आपको रिप्रेजेंट ना भी करे तो भी समझ जाना है कि वहां पर रिमेनिंग जगह पे हाइड्रोजन है। यहाँ इस कार्बन ने दोनों तरफ एक एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया, तो बाकी 2 बॉन्ड उसके हाइड्रोजन के साथ होंगे। सेम गोस फॉर दिस एंड सेम इसके साथ भी 3 होंगे। तो ये कहलाता है एक ओपन चेन, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही आपके स्ट्रेट चेन कंपाउंड के एग्जांपल है। एक ही फॉर्म को 3 अलग तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब आता है ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन में बच्चों क्या होगा, आपको ब्रांचेस देखने को मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक कंपाउंड है CH3C CH3 और यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ ये ब्रांच, तो ये आपकी ब्रांच चेन कंपाउंड हुई, क्योंकि ये एक चेन एक लाइन है और ये साथ उसके साथ एक पैरेंट चेन है और ये उसके साथ जुड़े हुए 2 ब्रांच में लगे हुए कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सो इसे कहते हैं बेसिकली ब्रांच चेन कंपाउंड्स। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या, जैसे कि एग्जांपल है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3, मान लो ये है,
क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है या ये एक ब्रांच चेन कंपाउंड है? तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ मैम ये एक ब्रांच चेन कंपाउंड है, लेकिन असलियत ये है कि ये सिर्फ लिखने का तरीका ऐसा है। अगर मैं इसको यहाँ रख के लिख दूं तो ये कुछ इसी तरह से दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये दिखने में ऐसा है, बट है ये एक ओपन चेन कंपाउंड ही, सिर्फ उसका लिखने का तरीका वैसा था। इफ यू कैन सी देन दिस इज द चेन, ये एक ओपन चेन कंपाउंड है। ब्रांच चेन में आप एक कंटिन्यूअस चेन या कंटिन्यूअस लाइन नहीं बना सकते, ठीक है। ये रिंग कंपाउंड, यानी सीधी सी बात है, आपका जो कार्बन है वो कार्बन कोई ना कोई तरीके की रिंग बना रहा है, मतलब बेसिकली एक ऐसी रिंग जो बाद में बंद हो जा रही है, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड्स को आप कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड या क्लोज्ड चेन। अब इसमें भी आपको ध्यान देना है, इसमें दो तरह की चेन्स होते हैं, दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक होते हैं होमो मतलब सेम, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आपको नाम से पता चल रहा होगा, होमो मतलब क्या, सेम, हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंट। मतलब ऐसे कंपाउंड जो सेम साइकिल कंटेन करते होंगे या ऐसे कंपाउंड जो डिफरेंट साइकिल्स कंटेन करते होंगे। अब इसको समझने के लिए आपको पहले ध्यान से समझना है कि ये जो होमोसाइक्लिक है वो फर्दर दो हिस्सों में बटा हुआ है। अभी आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट आपको सिर्फ समझना है कि अच्छा ऐसे ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। होमोसाइक्लिक में आपके पास आएगा एलिसाइक्लिक और आएगा एरोमेटिक। सेम हेट्रोसाइक्लिक में भी आपके पास आएगा एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब क्या, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें किसी भी तरह का कोई भी रेजोनेंस या डबल बॉन्ड या ऐसा कुछ भी ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कार्बन की ट्राइंगल है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है। आप इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। आपने इसमें देखा कि किसी तरह का कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई डबल बॉन्ड या कोई ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह की कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, बेसिकली ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक होने का मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह का कॉन्जुगेशन नहीं है। एरोमेटिक होने की कंडीशंस हैं, हकल्स का रूल फॉलो करना चाहिए, रिंग कंप्लीटली साइक्लिक होनी चाहिए और उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो ये सब आपका आता है एलिसाइक्लिक। आप देख सकते हो इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इसलिए इसको बोला है होमोसाइक्लिक। पर अगर आप मैं बात करूँ एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक मतलब इनके अंदर, एरोमेटिक यानी इनके अंदर क्या होगा, कार्बन की तो चेन होगी। जैसे आप देख सकते हैं ये रहा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल, मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के कंपाउंड जहां पर आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, दैट इज नॉन एज अ, क्या बोलते हैं आप इसको, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ये आ गया, जैसे कि ये मेरे दो कंपाउंड है, ये दोनों ही मेरे, ये पूरा मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन्स हैं इसमें, सिर्फ कार्बन की रिंग्स हैं। तो दिस ऑल कम्स अंडर द एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड की एक और बात ये है कि जैसे आप देख सकते हो ये पूरा रिंग है। अब अगर रिंग के ऊपर कुछ लगता है, जैसे आपने देखा ये रिंग के ऊपर अगर आपने लगा दिया OH, तो दिस विल बिकम फिनॉल। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा एटम है, बट ये रिंग में नहीं है, ठीक है, इसलिए ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर आप देख सकते हो कि आपने एक बेंजीन लिया, उसके ऊपर अगर आपने CH3 लगा दिया तो ये है टोल्यूइन। आपने एक बेंजीन लिया, उसके ऊपर अगर आपने NH2 लगा दिया तो वो है एनिलीन। तो ये सारे कंपाउंड्स आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक, यानी एक ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर हेट्रो एटम जैसे ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन आपकी रिंग के अंदर ही होंगे, ठीक है। अब अगर वो कंपाउंड आपके रिंग के अंदर है लेकिन उनमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है तो उन्हें एलिसाइक्लिक बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि कार्ब एक 3 मेंबर की चेन है लेकिन ऑक्सीजन है, पर ये एरोमेटिक नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई हकल्स का रूल फॉलो नहीं कर रहा। जैसे आप देख रहे हो ये ऑक्सीजन वाला है, 4 मेंबर की रिंग तो है लेकिन ऑक्सीजन है, एक अदर हेट्रो एटम आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। जैसे 5 मेंबर रिंग तो है लेकिन ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, तो ये कहलाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये कहलाते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आते हैं यहाँ पर बात आती है एरोमेटिक की, यानी एक ऐसे कंपाउंड जिनमें वो एरोमेटिक भी हैं और उसमें अदर हेट्रो एटम भी हैं। जैसे कि आप बात कर लो कि ये आ गए, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, आपको पता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पिरिडीन, इसे कहते हैं पिरिडीन। यहाँ पर एक कार्बन की चेन है लेकिन एक हेट्रो एटम है नाइट्रोजन, तो ये एरोमेटिक तो है पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर अगर मान लो
5 मेंबर की रिंग में सल्फर लगा देते हो, ठीक है, ये एरोमेटिक है और इसको बोलते हैं थायोफीन, ठीक है। आपको दिख रहा है मैं क्या बता रही हूँ, क्या ड्रॉ करना चाहती हूँ। तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। सो बेसिकली ये एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमने समझा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन में होते हैं, ओपन चेन में वो एक स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं, ओपन चेन में वो ब्रांच में हो सकते हैं। जब वो रिंग बनाएंगे तो वो रिंग ऐसी बनाएंगे जिसमें किसी भी तरह का कोई कॉन्जुगेशन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या अंदर किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं होगा, तो उसे कहते हैं एलिसाइक्लिक। अगर सिर्फ कार्बन कंटेनिंग रिंग है तो उसे होमोसाइक्लिक कहते हैं। एक रिंग है लेकिन उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या कोई भी और दूसरा एटम आ गया तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन ये होता है जिसको बोलते हैं बाईसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, यानी आपकी साइक्लिक कंपाउंड जैसे कि आपके कार्बन रिंग हैं और रिंग फ्यूज हैं, जैसे कि ये 2 रिंग एक साथ फ्यूज हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, 2 रिंग एक साथ फ्यूज हैं। या आप ये ऐसा देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपकी 2 रिंग एक साथ फ्यूज है। तो जब इस तरह की कंपाउंड हो जाए 2 या 3 इस तरह के कंपाउंड्स, 3 तरह की रिंग जुड़ी है, तो आप उसे बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक तरह के कंपाउंड को अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ये भी बेसिकली दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो ये भी एक आपको आगे चल के इस तरह के कंपाउंड भी देखने को मिलेंगे कि 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 4 ऐसे ऊपर भी आपको इस तरह से साइकिल देखने को मिल जाएगी। तो आपको फिर भविष्य में डरना नहीं है कि मैम ये तो आपने पढ़ाया नहीं, हमने कभी इन सब के बारे में जाना नहीं। तो बात यही है कि ये लेक्चर ही इसके लिए है कि आपको फ्यूचर में इस तरह के कंपाउंड्स के साथ इंटरैक्शन करना है। इसी के लिए ये लेक्चर मैंने बनाया है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जो दिखते हैं उसमें कई सारे टाइप्स हैं और आपको नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है। मैंने ये जो कुछ भी पढ़ाया है, इवन इससे ज़्यादा पॉइंट्स में अच्छे फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है। तो आपको वीडियो देखनी है और हैंड रिटन नोट में नोट्स बना के उसको आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। आईयूपीएससी से शुरू करने से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर के बाद हम शुरू करेंगे आईयूपीएससी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों लेक्चर पूरा देखने के लिए। और अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है कुछ टॉपिक आपको समझ ना आए, पर जैसे 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 डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे ना, आपको सारे लेक्चर समझ में आने लग जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।